ठीक है, फिर आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर्स के बारे में। मेनली स्ट्रेट लाइन के बीच में जो आप पढ़ते हो दैट इज़ डिस्टेंस फार्मूला। वैसे शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स इज रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप पढ़ते हो इंटरनल डिवीज़न। जो नहीं जानते इंटरनल डिवीज़न क्या होता है उनके लिए। देखो, अब यहाँ पे एक पॉइंट होता है, पॉइंट P बोलते हो, मतलब P आप कुछ भी बोल लो। यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं x1 y1, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं x2 y2। ठीक है, अभी फिर एक इसको जो इंटरनली डिवाइड करता है m और n, आपको क्या पूछता है? आपको पूछता है इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन करने का इतना टाइम नहीं है, आप शॉर्ट में देख लो। इसको इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट से, इसको इसके ऑपोजिट वाले पॉइंट से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को डिवाइड बाय ऐड करते हैं। तो आपका डाउट, मतलब मेरा डाउट ये था कि आप mx2 और ny2 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते, और mx1 और ny1 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते, और nx1 और my1 को क्यों मल्टीप्लाई नहीं करते। सबका बेसिक सिंपल, मतलब मेरे को लगता कि सेम डाउट बहुत लोगों को आया होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ढूंढना है, इसलिए आप सिर्फ x कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये फर्स्ट डाउट का क्लियरेंस। सेकेंड डाउट कि आप इसी पॉइंट से क्यों मल्टीप्लाई करते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इसको इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करो चलेगा। इसको इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से मल्टीप्लाई करो चलेगा। बट द रूल इज़ कि अगर आपने चलो मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर रूल बता देता हूँ। my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, सुनो, अभी रूल क्या है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके, फिर जब y कोऑर्डिनेट की बारी आएगी आप इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? हाँ, आपको रीज़न क्या होगा, मतलब इसका रीज़न क्या है? रीज़न इज़ सिंपल कि आप यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करके अगर आप इसको y1 कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी। मतलब वो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट नहीं आएगा और कोई दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा जो आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रख लो। और अभी बात आता है एक्सटर्नल डिवीजन पे। ठीक है, अभी एक सेकेंड। तो एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन कुछ भी नहीं है। अभी आप इसको m ले लो, ए वाले पूरे पार्ट को m ले लो। ठीक है, और सिर्फ इतने से पार्ट को n ले लो। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट ले लो x2 y2। ठीक है, और P पॉइंट अभी इस वाले में क्या होता है? mx2 माइनस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया होगा। कामा my2 माइनस my1 बाई m माइनस n, सॉरी m माइनस n। इसको कैसे ठीक करें? अभी एक सेकेंड, ब्लैक इंक, या ठीक है।
सो यहाँ पे m-n, ठीक है। यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, ठीक है। सेम उसमें भी सेम जैसे वो हमने वहाँ पे किया था। ये हो गया आपका एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। अब इसके आगे जो आपका आता है वो है ट्रायंगल के कुछ बेसिक्स लॉ बता देता हूँ। अब देखो ये हो गया। अभी इसमें से आपने जो है बीच में एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। लेट्स इमेजिन कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया ये वाला, ठीक है। ये वाला लाइन ड्रॉ किया और ये दोनों इक्वल इमेजिन कर लो, और ये दोनों इक्वल है। अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों इक्वल है, सो एम इसको एन सब्स्टिट्यूट करो, ए वाला ए बी और ए सी, ठीक है। तो एम एन वाला लाइन इज इक्वल टू ऑफ बी सी होगा, ठीक है। अगर कंडीशन इज़ कि ए वाला और ए वाला पॉइंट्स जो है सेम होने चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे एक और वाला है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं है तो एक और फॉर्मूला रहता है, दैट इज़ कि ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू एन बाई एन सी, ठीक है। एक और फार्मूला रहता है इसके बारे में। ये मेनली मतलब मेरे को तो इसका कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ नहीं आया। अब देख लो अगर कभी यूज़ आ जाए तो नहीं मालूम। सो इसके आगे अभी एक और फार्मूला होता है लाइकली। अभी बस इतना ही बेसिक, एक सेंट्रॉइड हो गया और आउटर सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सेंट्रॉइड ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सो अभी ट्रायंगल में जो सबसे सेंटर वाले पॉइंट में जो पॉइंट होता है ना, उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। और दिस पॉइंट इज सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कामा सेम y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है। ये सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला होता है। अभी x1 कोऑर्डिनेट ए का और x2 बी का और x3 सी का, ठीक है। अभी सर्कम सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सर्कम सेंटर क्या है, अभी एक सर्किल आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। अभी सर्किल में जो सेंटर होगा ना, वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। सो आपको डाउट आएगा कि ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, फिर इसमें इस सर्किल मतलब इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्या आपको डाउट आएगा। सो मतलब मेरे को भी तब डाउट आया था। सो अभी इसमें आप सर्किल के बारे में इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि जो ट्रायंगल है ना, वो इसके रेस्पेक्ट में ड्रॉ होने वाला है, ठीक है। सो अब आप देखो, अगर ट्रायंगल हाइपोटेन्यूस है तो सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूस मतलब अगर सर्किल राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर जो है हाइपोटेन्यूस को इक्वली इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। और एक और मैं आपको इससे कुछ समझ नहीं आएगा, मैं आपको फिर से एक बार 2 या 3 डायग्राम में उसको ड्रॉ करने के बाद ठीक से समझाऊंगा। 1 मिनट। ये वाला सर्कम सेंटर हो गया, ट्रायंगल जो है ये वाले ले लेते, ठीक है। इसको जो है थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा, या ठीक है, नहीं ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। अभी ये वाला ट्रायंगल नहीं चलेगा, इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है।
ठीक है, इससे आप थोड़ा बहुत समझ लो। ए मेनली एक्यूट ट्रायंगल, अभी ऑब्ट्यूस वाला एक और ट्रायंगल होता है, वो हमारे पास अभी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इससे समझ लो। तो सर्किल जो है ना, ये डायग्राम प्रॉपर एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है। तो सर्किल हो गया, सर्किल के तीनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करके जो ट्रायंगल बनता है ना, आप देख लो, तीनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करके जो ट्रायंगल बनता है, उस सर्किल का जो सेंटर होता है वो इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। समझ गए आप? अभी एक हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक और होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या है, सेंट्रॉइड, ऑटो सेंटर और सर्कम सेंटर जो इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ऑटो सेंटर ही बता देता हूँ क्या है। ऑटो सेंटर इज दिस, हो गया। यहाँ से आप 3 परपेंडिकुलर जो है लाइन ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर हो गया। अभी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है। अगर आपने ऐसा परपेंडिकुलर इन पॉइंट्स के हिसाब से ड्रॉ किया, तो जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट जहाँ होते हैं ना, उसको ऑटो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अभी लोगों के मिथ होता है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया तो ये दोनों लाइन मतलब ये दोनों जो लाइन्स है ना वो इक्वल होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा इक्वल हो जाए। बेस्ट एग्जांपल इज़ दिस, ये वाला। तो यहाँ पे जो ऑटो सेंटर है ना वो इस पॉइंट पे है, ये देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, यहाँ पे ऑटो सेंटर है। तो क्या है, मतलब क्या है, दोनों लाइन सब इक्वल हो जाएंगी? नहीं ना, ठीक है। तो मेनली सेंट्रॉइड आपको समझ आ गया, ऑटो सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ठीक है। अभी और इसमें क्या बचा है, इसमें अभी एक स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है। अब आप देख लो, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे जो है आपका इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला काम आता है। यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे होता है 1:2, यहाँ पे होगा सेंट्रॉइड, यहाँ पे होगा ऑटो सेंटर, यहाँ पे हो गया सर्कम सेंटर, ठीक है। इसको आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो, और इससे आप ऑटो सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। सेंट्रॉइड का मैंने आपको फार्मूला बोल दिया, सर्कम सेंटर का फार्मूला बोल देता हूँ आपको, ठीक है। सर्कम सेंटर का जो फार्मूला है ना, अब आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में इसको आप सर्कम सेंटर ले लो। इस सर्कम सेंटर के पॉइंट्स हो गए H, K, इसको यहाँ पे आप O ले लो, ठीक है। ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया A पॉइंट, हो गया B, A पॉइंट हो गया C। तो यहाँ पे क्या रहता है ना कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। यहाँ पे आपका डिस्टेंस फार्मूला काम आएगा, ठीक है। OB इज इक्वल टू OC। सो आप जो है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर यूज़ करना, ठीक है। OB स्क्वायर OC स्क्वायर, क्योंकि जो डिस्टेंस फार्मूला ना वो रूट में आता है, हमको जो है नॉर्मल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे आपको जो है 2 कोऑर्डिनेट्स दे देगा और एक तीसरे कोऑर्डिनेट के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। अभी H, K दे दिया, समझो। H, K मतलब ऑटो सेंटर, H, K दे के A वाला पॉइंट दे देगा, और फिर आपको शायद A वाला पॉइंट पूछ ले, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आप सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड का यूज़ करके आप ऑटो सेंटर फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। एक और फार्मूला होता है, लेकिन मेनली कंसिडर करते कि उसको टैन अल्फ़ा टैन थीटा टाइप ऑफ बहुत लंबा फार्मूला था, और मेनली सर सजेस्ट करते कि वो फार्मूला आप मत सीखो, बटिफाई मत करो, एग्ज़ाम के टाइम तक आप पक्का उसको भूल जाओगे, और जो है आपके मार्क्स भी चले जाएंगे, क्योंकि आप मेनली उसके ऊपर ही डिपेंड होके जाओगे, ठीक है। ये वाला मेनली है, ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। अब एक और हो गया, अभी और चलो ग्राफ्स आपको बता देता हूँ। सो अभी ग्राफ्स
ग्राफ्स में अभी 1 मिनट पे, ठीक है। फिर आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ओके, छोड़ो उसको। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अभी 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये वाला बता देता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी। ओके, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे c क्या होता है? द c पॉइंट इज, ये देखो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला पॉइंट c है, ठीक है। अभी एक्स कोऑर्डिनेट आप 0 अज्यूम करो तो y क्या होगा? अभी ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया, ये 0 है, तो y क्या होगा? y होगा 4, वही c है, ठीक है। अभी एक और रहता है y इक्वल टू mx वाला, ठीक है। y इक्वल टू mx, ये कहाँ से जाता है? ये वाला जो जाता है, ये देखो, ये वाले यहाँ से यहाँ पे जो होता है, ठीक है। सो ये हो गया y इक्वल टू mx वाला लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर x 0 है तो y भी 0 है, इसलिए इसको y इक्वल टू mx बोलते हैं। और अगर m की वैल्यू अगर 1 हुई तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ जो है आपका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और y इक्वल टू एक्स ग्राफ जो रहता है ना, वो बहुत काम आता है आपको फ्यूचर में सेट्स एंड रिलेशन फंक्शन बोल के एक चैप्टर होगा, उसमें जो है y इक्वल टू एक्स एक मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। अभी एक फंक्शन का ग्राफ आप अज्यूम कर रहे हो ऐसा आएगा, और दूसरा फंक्शन का ग्राफ जो है उसका इमेज जो फॉर्म होगा वो यहाँ से फॉर्म होगा, ठीक है। और उन दोनों का इंटरसेक्शन एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वो होगा y इक्वल टू एक्स वाले पे। अभी आप देखो, आप खुद को मिरर में देखते हो, ठीक है। आपका इमेज और आप कब इंटरसेक्ट करते हो? अगर आप मिरर को टच करते हो तो ही आप और आपका जो इमेज है वो इंटरसेक्ट करता है। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अभी y इक्वल टू एक्स वाला तो y इक्वल टू mx वाला ग्राफ हो गया, m इक्वल टू 1 होगा तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और m इक्वल टू -1 होगा तो y इक्वल टू -x होगा। y इक्वल टू -x का ग्राफ जो है इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अभी और क्या पढ़ सकते हो? अभी ठीक है। सो एक और हो गया, y माइनस y2 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x2, ठीक है। नॉर्मली y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 बोलते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, y2 भी बोल सकते हो, x2 भी बोल सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको y1 ही बोलना है, x1 ही बोलना है। लेकिन ये बात याद रखना कि ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है ना सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हम m की बात कर लेते हैं। m क्या होता है? m इज़ y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अभी x2 में x2 क्या है, x1 क्या है, आपका डाउट आएगा। मतलब पहले जब मैंने इनिशियल इसको सीखा था ना, मेरे को क्या लगता था कि इस पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, इस पॉइंट को y2 x2 y2 बोलते, ठीक है। लेकिन आपके कुछ लाइंस होते हैं जो इन्फिनाइट होते हैं, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, उसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो मेन इसका क्या होता है, आप कोई भी पॉइंट अज्यूम कर लो जो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएगी, लाइक दिस पॉइंट, या ए वाला हो गया, ए वाला हो गया, कोई भी पॉइंट जो इस वाले लाइन में आएगी, 2 पॉइंट्स, उन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके आप कर सकते हो, ठीक है। ए वाला सेम यहाँ पे। अभी एक और रहता है स्लोप इंटरसेक्ट फॉर्म, वो क्या होता है? x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये मेनली फॉर्मूला होता है इसका। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। अभी अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन को आप हटा देना, क्या होगा, ठीक है। सो अब आप देखो, इस स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब जब इसने वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया
तब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो बी होगा, ठीक है। और जब एक्स कोऑर्डिनेट को मतलब एक्स वाले लाइन को जब वो मतलब एक्स वाले एक्स एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगा, तब एक जो x1 होता है ना, x1 एक्स कामा वाई कोऑर्डिनेट्स होता है ना, x1 y1, तो y वाला 0 हो जाएगा और x वाला ए हो जाएगा, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लिखा है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। आप याद करना चाहो तो याद कर लो, नहीं तो डिराइव करना चाहोगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे, आप इन चीज़ों को यूज़ करके डिराइव कर सकते हो, ठीक है। अभी इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन देखो, इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है, अरे यार हाँ, इसका एक और अपग्रेडेड वर्जन है एक्स कॉस अल्फ़ा, ठीक है। एक्स कॉस थीटा अल्फ़ा, कुछ भी बोल लो, मैं अल्फ़ा ही बोलता हूँ, एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अब ये क्या होता है देखो, इसका एक अपग्रेडेड वर्जन है। सो अब आप देखो, ए वाला पॉइंट जो एक्स का एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट किया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है, ये क्या है, कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का उल्टा क्या होता है, सेक अल्फ़ा। सो ए वाला पॉइंट है पी सेक अल्फ़ा कामा 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होता है ना, वो पी सेक अल्फ़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने इंटरसेक्ट किया है ना, उसको, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं मालूम है, 0 कामा पी कोसेक अल्फ़ा, इस पॉइंट को ए बोलते हैं, ठीक है। अभी तो अब आप देखो, एक्स, हाँ, एक्स बाई पी कोसेक अल्फ़ा प्लस वाई बाई सेक अल्फ़ा, ओ सॉरी, कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक, आप देख लेना यार, यहाँ पे मैंने करेक्ट लिखा है, यहाँ पे जो है गलती लिख दिया, मैं मुँह से डिराइव कर देता हूँ। एक्स बाई पी पी सेक अल्फ़ा है ना, सेक अल्फ़ा ऊपर जाके कॉस अल्फ़ा हो जाएगा और कोसेक अल्फ़ा साइन अल्फ़ा हो जाएगा, पी कॉमन में आ जाएगा, पी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए वाला नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा। तो मेनली नॉर्मल फॉर्म अभी 9 10 में कहीं यूज़ नहीं आएगा, बस आपको बोल देते हैं कि याद कर लो। अगर आपको मतलब बेसिक आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। अभी इसके बाद और क्या है, इसके बाद हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म है x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू R1, ठीक है। और y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू R1 ही, R2 नहीं है, ठीक है। शायद R2 है, हाँ सॉरी R2 है, ठीक है। x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू R1, y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू R2। ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, और ये आपको सर्किल्स चैप्टर में जो है ये वाला पैरामेट्रिक फॉर्म यूज़ आएगा, ठीक है। अभी और क्या बोल सकते हैं हम, इसके बाद हो गया, इसके बाद क्या, एक सेकंड में को याद करने दो, इसके बाद क्या, तब तक इसको अरेज कर लेते हैं, एक सेकंड। वाह, ऐसे अरेज भाई ब्लैक में कैसे हो गया, ओहो, कलर 2 का मतलब अरेजर का कलर है क्या, ओ फाइनली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। सो चलो ब्रश, अभी क्या करें, अभी और क्या बचा है आपको। सो मेनली हमने स्ट्रेट लाइन के जो मेन फॉर्म होते हैं उसके बारे में बात कर लिया, और हमने क्या बात करा, हमने अभी लाइक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स के बारे में भी बात कर लिया। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बात करते हैं। तो परपेंडिकुलर फॉर्म का फॉर्मूला रहता है
x1 y1, ठीक है। ये वाला हो गया ax प्लस by प्लस सी। ये वाला स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का जो बेसिक इक्वेशन रहता है, मतलब मेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जो फॉर्म रहता है ना, वो ये है, ठीक है। सो ax प्लस by प्लस सी। अभी आप क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1 डाल दो, और यहाँ पे जो है c डाल दो, बाई रूट ऑफ a² प्लस b², और इसके ऊपर जो है मॉड डाल दो। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब एक और ले लो आप, ये वाला C1 C2, ठीक है। ये हो गया। अभी ये इसका जो है, इसका एक इक्वेशन रहेगा, उसका एक C1 रहेगा, इसका एक इक्वेशन आएगा, इसका C2 रहेगा। मैं ओरली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। सो C1 माइनस C2 बाई रूट ऑफ a² प्लस b²। अगर आपको समझना है तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ पे हमने C लिया ना, तो यहाँ पे C कांस्टेंट, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए इनका A का वैल्यू और B का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन C का वैल्यू जो है डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका C1 होगा, इसका C2 होगा, इसके C1 को इसके C2 से सब्ट्रैक्ट करो और इसका डिवाइड करो। क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो आप किसको किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लास्ट में आपका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में अभी 2 पॉइंट्स है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 पॉइंट्स है, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट्स एक ही साइड में, तो L1 मतलब पॉइंट का और इनका बीच का डिस्टेंस को L1 बोल रहे, ठीक है। L1 इंटू L2 इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो L1 इंटू L2 नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये वाले याद कर लो। अभी एक और इमेज स्ट्रेट लाइन, एक सेकंड, ये हो गया स्ट्रेट लाइन, इस पॉइंट का इमेज। इसको ले लो आप अल्फा कामा बीटा, ओके। इस यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जो इसका इमेज, मतलब इस लाइन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। इट विल बी लाइक ए मिरर। इसको आप ले लो x1 कामा y1, ठीक है। अभी जो इस लाइन का इक्वेशन है ना, वो होगा, मतलब ए वाला लाइन का एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। आप इसको एक रियल लाइन मत समझना, एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने ड्रॉ की है, ठीक है। एक सेकेंड, रेजर से मिटा देते इसको। ये नहीं जा रहा है, इसको ही मिटाते हैं, ठीक है। ये वाली इमेजिनरी लाइन तो आपको बस इमेजिन करना था, ठीक है। चलो ब्रश से लिखते हैं। सो इस लाइन का इक्वेशन वही एक ax प्लस by प्लस सी वाला ही। तो अब आप क्या करो, अल्फ़ा माइनस x1 बाई ए। यहाँ पे हमने ए क्यों लिया, क्योंकि ए एक्स कोऑर्डिनेट है, ए एक्स कोऑर्डिनेट है और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, इसलिए हमने इसको ए लिया। इज इक्वल टू बीटा माइनस y1 बाई बी। हमने बी क्यों लिया बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। अभी -2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी, ये वाले इसका फॉर्मूला है, ठीक है। by1 प्लस सी,
ऐसा दे के आपको अल्फ़ा कामा बीटा फाइंड आउट करने को बोल देगा और आपको जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। -2/a² प्लस b², ठीक है। इसका कोई नेगेटिव साइन, इसके ऊपर रूट लगाने के जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें मिटा दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पर कोई रूट नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि इस पर रूट लगेगा, लेकिन नहीं लगता है रूट, सिर्फ इस वाले फार्मूला में, ठीक है। आप देखो, आप मतलब आप नोटिस करो कि पूरे स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कहीं भी a² प्लस b² आता है तो उसके ऊपर रूट लगता ही लगता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगता, ठीक है। सो चलो, मेनली ए वाला तो हो गया ना, या अल्फ़ा -x1/a इज इक्वल टू बीटा -y1/b इज इक्वल टू। अब आपका एक डाउट आएगा, क्योंकि ये डाउट मेरे को भी आया था कि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा -x1/a इज इक्वल टू इतना बड़ा इक्वेशन कैसे हो गया। मैं आपका ये डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ पे यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो, a² प्लस b², डिनोमिनेटर भी तो बड़ा है ना। अब आप देखो, और 2 बड़ा होगा कि 8/4 बड़ा होगा, आप ही बोलो। 2 बड़ा होगा कि 8/4 बड़ा होगा, दोनों इक्वली होंगे ना। यहाँ पे अगर ए वैल्यू बड़ी हो रही है तो आप ए भी तो देखो कि ए वैल्यू भी तो बड़ी हो रही है ना, इसलिए हमने यहाँ पे रूट नहीं रखा है, ताकि ए वैल्यू रियल में बड़ी दिखे। दैट इज़ द रीज़न कि ए वाला छोटू सा इक्वेशन इतने बड़ी इक्वेशन के बराबर है, ठीक है। ए वाला डाउट भी क्लियर हो गया। अब और कौन सा डाउट हो सकता है आपको, यहाँ पे -2 क्यों आया, ठीक है। ए वाला डाउट होगा, पक्का होगा। सो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप देखो, यहाँ पे 2 लाइंस इस लाइन की इक्वेशन के बराबर यहाँ पे 2 इक्वल लाइंस बन रही है, ठीक है। इक्वल मतलब ए इस पॉइंट का इमेज ए होगा ना, इसलिए दैट इज़ द रीज़न कि ये दोनों जो इक्वल होंगे। इक्वल है तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गए। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे 2 आया है, ठीक है। आई थिंक मेनली हमने सब बता दिया। अभी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये क्या होता है, यहाँ पे जो x1 y1 है वो यहाँ पे डाल देते और इसको 2 को हटा देते, सेम, बस इतना ही है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसको लेके फुल डराते आपको, मतलब मेरे को भी डराते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डराएंगे। सो इसके आगे अभी हम क्या पढ़ेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे, आपको क्या क्या बता दिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, टैन थीटा का फॉर्मूला और बाइसेक्टर फॉर्म। हाँ या मेरे को लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी होगा। मतलब एक टैन थीटा वाला आपको बता देता हूँ। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आपको 2 लाइंस दी है, ऑब्वियसली वो देंगे आपको 2 लाइंस ने, आपको इन्फिनाइट लाइंस भी मिलेंगे, उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ लाइंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, ठीक है। ए वाला हो गया M1 M2, ओके। अभी आपने बचपन से सीखा होगा कि सर्किल है, सर्किल के सेंटर से इन्फिनाइट लाइंस और जो है पास आउट होती है, ठीक है। सीखा है ना बचपन से। सो अब क्या करना है, अगर सर्किल से इन्फिनाइट लाइंस पास होती है तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि करना है क्या है। अरे सर आपको कहीं दिख रहा है क्या, नहीं, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। कहाँ थे हम, तो सर्किल के सेंटर पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस, मतलब कोई भी पॉइंट से जो इन्फिनाइट लाइंस पास होती है ना। सो अभी आप दो इमेजिन, मतलब 2 लाइंस इमेजिन कर लो, ये 2 लाइंस है, इन 2 लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से इन्फिनाइट लाइंस पास आउट होंगी। इसको L1 ले लो, इसको L2 ले लो, इसके ऊपर इन्फिनाइट लाइंस पास आउट होंगी। उसका इक्वेशन होगा L1 प्लस लैम्डा प्लस L2। क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है, हम पूरा इसके डेरिवेशन के ऊपर नहीं जाएंगे। आपके सर आपको बता देंगे कि वो कैसे आता है, और इतना कहीं इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया। अभी इसके बाद जो मेन रहता है वो है बाइसेक्टर फॉर्म। उसके लिए हमको जो ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, वो ग्राफ को यूज़ करने से पहले अरेजर से अरेज करने की ज़रूरत भी पड़ेगी।
इसके लिए सेकंड कलर वाइट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा ग्राफ ही मिट गया। चलो कोई नहीं, फिर से जो है ग्राफ कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये ले लो। चलो हो गया। अब एक बार इसको अरेजर से जो है प्रॉपर पूरा का पूरा अरेज कर लेंगे। फिर से आप 10-20 सेकेंड जो है फॉरवर्ड कर लो, या फिर जो है मैं ये वाला पार्ट कट कर दूँगा। इन दोनों में कोई एक चीज़ होगी पक्का। या मेरे को लगता है कि मैं इसको कट नहीं करूँगा, या सेम या। तो चलो अब क्या, जब तक मैं अरेज कर रहा हूँ आप कैसे भी फॉरवर्ड करोगे, बोल के क्या फ़ायदा, तो छोड़ो, नहीं बोलते। जब तक इसको अरेज कर रहे पढ़े रिलेटेड कोई बात नहीं करेंगे। नो रिस्क शुड बी टुक बाई। अरे ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा है, मतलब क्या क्या बोलूँ अभी। या दिख गया। यहाँ पे देखते कहाँ है। वाह, सही बता रहा हूँ, मेरे को ये वाला रेजर मतलब पता नहीं था कि आप सेकंड कलर को इसके लिए यूज़ करते हैं। मतलब अभी मैंने नया सीखा है इसको। कहाँ गया, यहाँ पे गया। चलो ठीक है। सो यार बहुत टाइम ले रहा है, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। इससे अच्छा हम इसको फिर से रिफ़िल कर लेते हैं। चलो कोई ना, आई थिंक दिस इज़ मॉडर्न इनफ प्लेस फॉर अस। चलो, अरे यार मेरे को थोड़ा छोटा लिखना चाहिए, लेकिन छोटा इस पे लिखा नहीं जाता। सही कहा। चलो ठीक है, बस से काफ़ी हुआ, इतना प्लेस काफ़ी है। चलो ग्राफ कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी इमेज कहाँ गया, ब्रेसलेट है सबसे पहले। बेस्ट, चलो हो गया, ब्रेसलेट है। तो कहाँ था मैं, या बाइसेक्टर फॉर्म। तो देखो, एक लाइन हो गया। अब इसको एक एंगल बाइसेक्ट करेगा और उस एंगल से एक लाइन फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं बाइसेक्टर फॉर्म। ठीक है, समझ गए। अब इसका एक इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, उसको आप a1 प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1 बोलो। ठीक है, ये हो गया। इसका इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही होगा। अब आप एक सिंपल रूल देख लो, c1 इंटू c2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं है, ए और बी को नेगेटिव बना के भी सी को पॉजिटिव बना देना। ठीक है, दोनों सी का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों इक्वेशन अगर नेगेटिव है तो c1 इंटू c2 पॉजिटिव ही होंगे। ठीक है, ए वाला मेन रूल याद कर लो। और अगर a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 अगर लेस देन 0 हुआ तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर आपका होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बाई a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा साइन वो होगा पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूस एंगल हुआ तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो होगा नेगेटिव। सेम इक्वेशन वापस लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे रूट लगना है या नहीं लगना है वो हम एक बार चेक करके बताएंगे। मतलब हमने नॉर्मली 9th 10th से हमको एक आदत हो जाती है कि
अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया है तो उसको रूट लगेगा ही लगेगा, उस आदत की वजह से। देखते चलो भाई, हमने देखो फैमिली ऑफ लाइन यहाँ तक जो हमने कवर कर लिया अब तक। ये वाला यहाँ रूट लगेगा, बचपन की आदत जाएगी नहीं अभी इतनी जल्दी। ए वाला देखो, A1 A2 अगर पॉजिटिव है ऑब्ट्यूस एंगल को नेगेटिव है, तो मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। ये रूट वाला थोड़ा कंफ्यूज था, ठीक है। ये हो गया रूट, यहाँ पे लग गया। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर में रूट लगेगा, फिर से वो पॉइंट से हो गया। अब आप A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर पर रूट लगेगा ही लगेगा। बस वो एक इमेज, मतलब वो जो इमेज फार्मूला ना, वहाँ एक जगह पे जो है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट नहीं लगता, बाकी हर जगह लगता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल में जो है ए जो प्लस साइन आपको दिख रहा है वो माइनस साइन हो जाएगा। और अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो अक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है, मतलब अब देखो ये अक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब 90 डिग्री से जो कम होता है वो होता है अक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से जो ज़्यादा होता है वो होता है ऑब्ट्यूस एंगल। हर लाइन के इंटरसेक्शन में एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूस पक्का होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों अक्यूट है, हाँ, अनटिल अगर वो राइट एंगल इंटरसेक्शन नहीं फॉर्म करते तो अक्यूट और ऑब्ट्यूस होना कंपलसरी है, ठीक है। सो अगर A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 आएगा तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 बाई A1, सेम फार्मूला, यहाँ पे नेगेटिव साइन और ऑब्ट्यूस पे जो है पॉजिटिव साइन। ओके, समझ गए, गुड। अभी इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं, व्हाट वी कैन लर्न एल्स। अभी आप इसमें एक और चीज़ सीख सकते हो, वो है tan थीटा। हाँ, इसका एक और फॉर्मूला होता है, आप जो है tan थीटा फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। tan थीटा फाइंड आउट कर लेना, मतलब आप ऐसे ही आप प्लस साइन लगा के जो है लगा लो, और फिर आप tan थीटा फाइंड आउट कर लो। M1 और बाइसेक्टर 1 के लाइन का MB1 बाई M1 और सॉरी 1 प्लस M1 MB1, ये वाला मॉड लगा लो। मैंने आपको वो बताया था ना, और tan थीटा का फॉर्मूला सेम ही यहाँ पे वही लगेगा। अगर A ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1 आया तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है, लेस देन 1 आया तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद ए वाला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा यार, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अभी और क्या बचा है आपको जो बताने के लिए, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो गया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के ऊपर कुछ फार्मूलास होते हैं वो अभी आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, मैक्स आउटर जो भी ये वीडियो देख रहे हो उनको पता होगा, बट फिर भी आपको बता देते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। √3/2 A स्क्वायर, एक सेकेंड, ओके, वाह, मैंने अब एक नया फीचर सीखा है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट भी होता है, सो h²/√3, ठीक है। ये दोनों आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूलास है, हल्के में मत लेना, कहाँ यूज़ आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अभी और कुछ बचा है, आप ए वाला फार्मूला आपको केमिस्ट्री में भी यूज़ आएगा तो सीख लेना, फिज़िक्स में भी यूज़ आएगा तो सीख लेना, मैथ्स में तो पक्का आएगा तो सीख लेना, ठीक है। और कुछ बचा है स्ट्रेट लाइन के चैप्टर के बारे में? नहीं, हम एक बार रिकॉर्डिंग देख लेते हैं यार। रिकॉर्डिंग लास्ट 40 मिनट से जो रिकॉर्डिंग हो रही है 35 मिनट्स है, ठीक है। अभी और कुछ बचा तो नहीं होगा, आई होप कि कुछ ना बचा हो। अगर कुछ बचा है तो देख लेंगे, एक बार नोट्स चेक कर लेते कि अगर कुछ बचा हो तो आपको बता देंगे,
अगर नहीं बचा है तो वेल गुड, मैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर में परफेक्ट हो गया हूँ। लेट्स सी, आपका बेसिक तो मैंने सब बता दिया होगा, इसको स्किप करो। हाँ, ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है। आप कल को देख के बोलोगे कि ये क्यों नहीं पढ़ाया हमको। ये इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ज़रूरत नहीं है। ये देखो, सर ने को लिखा दिया नॉट इन यूज़, ए वाला फार्मूला यूज़ करना ही नहीं। आप कहाँ पे tan थीटा है, tan b tan c फाइंड आउट करते बैठोगे। जो है कोई ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री करो, सब बंदा भी वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा ठीक से। ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला ज़रूरत नहीं है। मेन जो ज़रूरत था मैंने आपको बता दिया। ट्रायंगल का एरिया, ये वाला इतना ज़रूरी नहीं लगा यार मेरे को। प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो आप इसके बिना भी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ ये वाला देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एक्स। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो इस फार्मूला से। ऑफ इंटू x1, मैट्रिक्स का बेसिक तो आता होगा सबको, नहीं आ रहा तो सीख लेना। x1 x2 y2 go on xn yn, अभी फिर x1 y1, ठीक है। ये मैट्रिक्स यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे n, अगर आपको n लाइन्स भी दे दिए तो n लाइन्स से मिलके जो ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया होगा वो ये होगा, ठीक है। सिंपल रूल है, आपको x1 और y1 कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए। जो आपको पक्का मालूम नहीं होंगे तो हमने आपको a भी दे दिया, और एक और आपका बचपन का फॉर्मूला ऑफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। चलो अच्छा हुआ ये मैं बताना था, बता दिया। बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है, वही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो मैंने, हाँ एक और चीज़ जो बताना मैं भूल गया, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म, ये देखो क्या, वो मैंने करेक्ट ही किया था, R1 नहीं या करेक्ट x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू R। बेकार में मैं डाउट में आ गया था, छोड़ो वो R1 R2 आप एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये देखो ये x1 ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या कहाँ है, हाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया क्या। ये देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे -2 हटा दो, बाकी सब सेम है। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, वही L1 L2 वाला, ठीक है। या इसके आगे मैंने आपको सब बता दिया होगा। हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस आप भाई 6th क्लास से पढ़ते हो, और मतलब 6th नहीं 8th से तो पढ़ते हो आ रहे हो, इतना बेसिक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो या मेनली हमने सब कुछ तो पढ़ लिया है। इट्स अराउंड 4, आप टाइम देख लो यहाँ पे, अगर आपको टाइम नहीं दिख रहा है रुको। इट्स अराउंड 4 नो, मॉर्निंग 4। मैं इसको रिकॉर्ड करके शायद मॉर्निंग 4 मतलब इसको थोड़े बहुत जगह पे जहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है उन जगहों को कट करके फिर जो है आपको रिकॉर्डिंग वर्जन देंगे। आई नो मैक्स आउट लोग पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं, 4-5 मेंबर्स देखेंगे, बट अगर फ्यूचर में कभी हम फेमस हो गए तो अच्छा ही होगा। ये वाला भी मैं कट करने वाला हूँ।